42 साल की एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर महिला थी। उम्र 42 साल भले ही थी, लेकिन देखने में मानो जैसे बिल्कुल कटीला चटीला बदन, गोरा चिट्टा, और बिल्कुल शरीर के अंदर कहीं भी कोई ऐसी कमी नहीं थी जैसे ज़्यादा मांस हो या फिर ज़्यादा मोटापा हो या ज़्यादा फैट बढ़ा हुआ हो। बिल्कुल एकदम से सुतली पतली और बहुत ही सुंदर वह महिला थी। 42 साल उसकी उम्र थी और पति की मौत हो चुकी थी। घर में उसकी 19 साल की बेटी थी जो कि अब जवान हो रही थी। दोस्तों, अब क्या होता है यहाँ पर, जो 42 साल की निर्मला होती है, अब वह विचार करती है अपने मन में कि मुझे बेटी की भी शादी करनी होगी। पर वह अपने मन ही मन एक विचार बना लेती है। विचार ऐसा बना लेती है कि बेटी तो मज़े में रहेगी और मेरी ज़िंदगी बस ऐसे ही निकल गई, कुछ है ही नहीं, पति भी नहीं है, क्या करूं, कैसे करूं। तो अपने मन में एक प्लानिंग बना लेती है। वह पहले लड़का ढूंढती है और फिर लड़का ढूंढते ढूंढते उसको एक लड़का मिल भी जाता है। लड़के का नाम होता है दोस्तों गौरव, जो कि 22 साल का है। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ है, ना उसका पिता है, ना कोई भाई बहन है। अकेला लड़का है और वो ज़्यादा अमीर भी नहीं है। लेकिन जो निर्मला है वो बहुत ही अमीर है, काफ़ी खेती बाड़ी है, काफ़ी पैसा है, अच्छा बड़ा मकान है उसका। तो अब वह उस लड़के को चुनती है जो 22 साल का गौरव है, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ज़्यादा घर भी अच्छा नहीं है, खेत भी नहीं है, बस ऐसी गरीब सा है। तो अब उस लड़के से बात करती है और उसको एकांत में ले जाकर उससे बात करती है कि देख भाई, देख गौरव, मैं अपनी लड़की की शादी तुझसे कर रही हूँ और तुमसे तो हम अमीर हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, और तुम्हारे पास ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। तुम मेरी लड़की से शादी करोगे और मैं कोई ज़्यादा तुमसे सुख सुविधा नहीं चाह रही। मेरी 2 शर्तें हैं, अगर उनको तुम मान लेते हो तो तुम्हारे साथ मैं अपनी लड़की की शादी करूँगी। अब जो गौरव होता उसने सुन रखा था कि यह महिला बहुत अमीर है, इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बेटी भी अच्छी स्कूल में कॉलेज में पढ़ रही है और अच्छा घर है। तो गौरव तो पहले से तैयार था, क्योंकि जब यह महिला गौरव को देखने के लिए आ रही थी तो जो और लोग थे वह कह रहे थे, गौरव तेरे तो भाग्य खुल गए, वो महिला तो बहुत अमीर है, उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है और तुम उस घर के अंदर शादी करोगे तो बहुत अच्छी बात है। उसको भी बेटा नहीं है और उसकी प्रॉपर्टी सारी तुम्हारी हो जाएगी। इस तरह की बातें जब गौरव के सामने आस पड़ोस के लोग कर रहे थे तो वह शादी के लिए बिल्कुल मंजूरी दे देता है कि हाँ, मैं शादी उसी घर में करूँगा। लेकिन अब जो सास थी होने वाली 42 साल की, वह गौरव से कहती है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है, थोड़ा सा एक कमरे में अलग से आओ। तो जो गौरव होता है वह अलग कमरे में चला जाता है और उससे अब वह जैसी कुछ बात करने वाली होती है तभी वहाँ पर गौरव की माँ आ जाती है। इतने में ही ये जो महिला होती है निर्मला, ये अपनी बात कहने से रुक जाती है और अब वह गौरव को वहाँ पर रुपया वगैरह दे करके, जो रिश्ते का रुपया होता है, और वह कुछ 1-2 पड़ोसियों के साथ गई थी, फिर वह वापस अपने घर जाने लगती है। लेकिन गौरव से कह आती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाना। अब दोस्तों, गौरव कुछ दिन के बाद गौरव अब मिलने के लिए अपनी होने वाली सास के घर पर पहुंच जाता है। अब वहाँ जैसे ही गौरव जाता है तो आज वो बात कंप्लीट होने वाली थी, जिस बात को कहते कहते निर्मला उसके घर पर रुक गई थी जब उसको सगाई करने के लिए गए थे। तो अब जो गौरव होता है वह कहता है, जी आप बताओ, आपने एक बात कही थी, कौन सी बात है। तो अब जो निर्मला होती है वह कहती है कि देखो, उस दिन तो मैं कह नहीं पाई थी, लेकिन आज मैं तुमसे सारी बात कह रही हूँ, सारी बात जो भी मुझे करवानी है। अगर इन बातों को नहीं मानते हो तुम तो हम सगाई तोड़ देंगे। अब गौरव कहता, बताओ जी क्या बात है। निर्मला कहती है कि सबसे पहले तो तुम्हें घर जमाई बनकर मेरे साथ ही रहना होगा। मेरी बेटी उस घर में नहीं रह सकती क्योंकि उस घर के अंदर सुख सुविधाएं नहीं हैं। अब तो दोस्तों गौरव एकदम से कह देता, जी बिल्कुल मैं रह लूँगा, क्योंकि गांव ज़्यादा दूर भी नहीं है, 6 किलोमीटर दूर गांव था गौरव का। अगर माँ से कोई काम होता तो वहाँ पर साइकिल से भी जाएगा तो भी आधे घंटे में पहुँच जाएगा। तो गौरव कह देता है, हाँ मैं रह लूँगा, यहीं पर रह लूँगा। अब जो महिला होती है दूसरी शर्त रखती है उसके सामने, कहती है दूसरी शर्त ये है कि मेरी बेटी को तो तुम खुश करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ तुम्हें मुझे भी खुशी देनी होगी। समझ तो रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ। गौरव समझ जाता है, चालाक लड़का था। गौरव तो खुश भी हो जाता है क्योंकि वह देखने में उसकी बेटी से भी बहुत कई गुना ज़्यादा सुंदर थी। गौरव हामी भर देता है, हाँ जी मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो गौरव खुशी से वापस लौटता है कि यार पत्नी तो मिली सो मिली, सास भी मिल गई, यानी कि 2 लड़कियाँ, 2 औरतों से मैं शादी करने वाला हूँ एक तरह से। उसके बाद शादी की तारीख रख दी जाती है और शादी की तारीख होने के बाद
यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक गांव के अंदर घटित होती है दोस्तों। शादी की तारीख जैसे रखी जाती है तो उसके बाद धूमधाम से शादी होती है और शादी होने के बाद सिर्फ एक दिन के लिए उसकी महिला की बेटी अपने पति के घर जाती है और एक दिन के बाद वह वापस बुला ली जाती है। और उसके साथ अब तो उसका पति गौरव भी था, क्योंकि उसने अपनी माँ से कह दिया था, अड़ोसी पड़ोसियों से भी कह दिया था कि मेरी सास कह रही है कि ये सब कुछ तुम्हें संभालना है, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही तो है और तुम यहीं पर रह लिया करना। अब तो दोस्तों गौरव अपनी ससुराल में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद सास उसकी खूब खातिरदारी करती है, उसके लिए मनक्खा वगैरह और उसके लिए किशमिश छुआरे और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मंगाए जाते हैं, खाने की पूरी खुराक में तोल दिया जाता है, उसको दूध वगैरह पिलाती है, बहुत ही लाड करती है 42 साल की निर्मला। अब दोस्तों वे दोनों पति पत्नी एक कमरे में रहते हैं और जो निर्मला होती है वो अपने कमरे में रहती है। इसी तरह से 15 दिन गुजर जाते हैं। अब जब 15 दिन गुजर जाते हैं तो जो पिंकी होती है गौरव की पत्नी 19 साल की, वह कहती है कि मुझे एक सहेली के जन्मदिन में जाना है और चलो तुम्हें भी बुलाया उन्होंने। लेकिन दोस्तों गौरव के मन में कुछ और बात चल रही थी, क्योंकि अब उसको अपनी सास को भी टेस्ट जो करना था। गौरव कहता है कि देखो मैं तो बीमार हूँ, मुझे सिर में दर्द हो रहा है और तुम चली जाओ। पिंकी कहती है अरे वहीं पर चलो और सुबह आएंगे वहाँ से, मैं अकेली कैसे चली जाऊँ। गौरव कहता जैसे पहले जाती रही हो ऐसे चली जाओ, कौन सी तुम कहीं भाग जाओगी। तो पिंकी अब कहती ठीक है तो तुम यहाँ पर रहो और मैं जा रही हूँ, सुबह मेरी सहेली मुझे ड्रॉप कर देगी, यहाँ पर वापस छोड़ देगी। अब तो पिंकी वहाँ से जा चुकी थी, गौरव अपने कमरे में लेटा हुआ था। इतने में ही सास को मौका लगता है और सास अब गौरव के कमरे में आ धमकती है और आकर के गौरव से कहती है कि तुम्हें अपनी दूसरी शर्त याद है ना। गौरव कहता है हाँ जी सासू जी, दूसरी शर्त याद है, तभी तो मैं पिंकी के साथ उसकी सहेली के जन्मदिन में नहीं गया, इसलिए तो यहाँ पर रुक गया हूँ। अब तो जो सास होती है उसके सर पर हाथ फेरती है, मुस्कुराती है और उसके बाद उसके लिए दूध लेकर आती है और फिर अब इस घर के अंदर मनती है दूसरी सुहागरात। दूसरी किसके साथ? सासू माँ के सुहागरात साथ। अब दोस्तों यहाँ पर वह दोनों एक हो जाते हैं पूरी रात भर पति की पत्नी की तरह, और जैसी सुबह होती है दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पिंकी आ जाती है, आकर के उसको क्या पता था कि यहाँ पर क्या कर्मकांड हुआ है। रात भर आकर के हारी थकी कहती है मैं सो जाती हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। उसके बाद पिंकी उस कमरे में अपने पति वाले में सो जाती है और जो पति होता है गौरव वह कुछ काम वाम करने के बहाने बाहर निकल जाता है। अब जो उसकी सास होती है फिर से उसको बुला लेती है कि ये तो सो रही है और आ जाओ मेरे कमरे में, फिर से वह संबंध बनाते हैं। अब तो इसी तरह से मामला चालू हो गया था। जब पिंकी कहीं बाजार जाती या फिर कोई पढ़ाई लिखाई के मामले में कहीं बाहर जाती तो पीछे से ये दोनों मौज मस्ती करते और आराम से इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। अब तो लेवल ये बढ़ चुका था कि रात के समय में जब पिंकी गहरी नींद में सो जाया करती तो भी गौरव एक बार बाहर निकल जाया करता और थोड़ी देर के लिए अपनी सास के कमरे में चला जाया करता। धीरे धीरे समय गुजर रहा था दोस्तों, तकरीबन 8 से 9 महीने गुजर जाते हैं। अब 8 से 9 महीने जब गुजर जाते हैं तो पिंकी का जन्मदिन आ रहा था। पिंकी का जन्मदिन आता है तो उसकी माँ निर्मला बहुत पैसा खर्च करती है, बड़ा आयोजन किया जाता है पार्टी का, फूल लगाए जाते हैं, गुब्बारे वगैरह जो भी कुछ होते हैं उसके अंदर, और बहुत अच्छी तरह से कमरे को सजाया जाता है। यानी कि पैसे को पानी की तरह बहाया गया था। अमीर तो वह थे ही। अब तो यहाँ पर पिंकी की बहुत सारी सहेलियाँ, आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर पार्टी में शामिल होने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि सबके लिए खाना भी बना था। अब तो सभी लोग वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। तभी दोस्तों यह जो पिंकी की माँ होती है निर्मला और उसका दामाद गौरव ये शराब पीने लगते हैं। और शराब तो सभी लोग पी रहे थे वहाँ पर, लेकिन ये कुछ ज़्यादा पी लेते हैं और शराब इनको इतनी चढ़ जाती है कि जो निर्मला होती है अपने दामाद गौरव को कॉलर पकड़ करके अपने कमरे में ले जाती है। गौरव कहता है आप ये क्या कर रही हैं, पिंकी बाहर है, लेकिन निर्मला कहती है कि बाहर है तो क्या करें। और उसके बाद दोस्तों दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं और वही काम क्रिया करने लगते हैं। लेकिन इतने में पिंकी सोचती है कि गौरव कहाँ गया, क्योंकि उसकी सहेली आई थी कोई, वह कह रही थी कि अपने पति से तो मिलाओ कैसा है देखने में। अब पिंकी अपने पति को ढूंढ रही है, कहाँ हो गौरव, कहाँ हो गौरव। अब गौरव को हर एक कमरे में देख रही कहीं लेटा पड़ा हो। लेकिन दोस्तों जैसे ही उस कमरे को खोला जाता है जिसमें गौरव निर्वस्त्र होकर के उसकी माँ के साथ वहाँ पर पड़ा हुआ था, तो जैसे ही उस कमरे को पिंकी खोलती है तो एकदम से जब वह नज़ारा देखती है उसके खून का पानी बन जाता है। दोनों निर्वस्त्र थे और पिंकी अब जोर से चिल्लाती है। जैसे पिंकी चिल्लाती है तो आस पड़ोस जो पार्टी कर रहे लोग थे वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इतने में वो आ पाते, इतने में ही जो गौरव होता है वहीं पर पड़ा हुआ रोशन लैंप, एक लैंप होता है, लैंपदान, गमला बोल सकते हैं उसको, गमला कह सकते हैं,
गमले को उठा करके उसके सर में मार देता है। जो छोटा सा गमला नहीं होता है, पतला पतला सा मेज पर रखा रहता है, फूलदान जिसको बोलते हैं, अब याद आया मुझे, फूलदान को अपनी पत्नी के सर में मार देता है और दोस्तों वह वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद दोनों कपड़े पहनते हैं। आसपास लोग आ चुके थे, उनको पता लग चुका था कि मामला क्या है यहाँ पर। इतने में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है, लड़की को चेक करती है तो वह तो तब तक मर चुकी थी दोस्तों। और उसके बाद उन दोनों जो दामाद था और जो सास थी, इन दोनों को पुलिस पकड़ती है, इनके ऊपर केस चलाया जाता है और दोस्तों इनको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। अब उस घर के अंदर जहाँ पर किलकारियाँ गूंजती थी, यानी कि जो एक बहुत ही बढ़िया घर था, प्रॉपर्टी काफ़ी थी निर्मला के पास और खूब सब कुछ था, उस घर के अंदर आज घास उगती है, यानी कि उस घर के अंदर कोई सफाई करने वाला नहीं है, सब बर्बाद हो गया। और जो बूढ़ी माँ थी गौरव की, वो अकेली की अकेली ही रह गई। पहले पति नहीं था, अब उसका बेटा भी नहीं है। और इधर जो निर्मला थी वह अब जेल में रहेगी, वहाँ पर आराम से मौज मस्ती करेगी। तो इस तरह से कुछ लोग अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपनी बसी बसाई ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, कमलेश राज कमेंट करते हैं, देवेंद्र रोतिया कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, प्रकाश कमेंट करते हैं, राम गोसाई भाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, पंकज भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं समाधान पाटिल कमेंट करते हैं, मुनमुन श्रीवास्तव कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, अरुण यादव हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, सूरज डी अमर भाई फिजी से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं परवेज आलम कमेंट करते हैं, अमित लाल श्रीवास्तव कमेंट करते हैं, मनोज कुलपरिया कमेंट करते हैं, रिंकू प्रजापति कमेंट करते हैं, कोमल रिसारिया कमेंट करते हैं और राम गोपाल शर्मा कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।